हाय गाइस, ये है डार्क सीज़न 3 का स्पॉइलर रिव्यू। तो ये रिव्यू बेसिकली होने वाला है 7 और 8 एपिसोड का, जो इसके मेन एपिसोड्स हैं एंड बहुत सारे रिविलेशन हुए हैं ये एपिसोड में। तो ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एक है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी क्या रहती है? लाइक लाइट एंड शेडो, वाइट एंड ब्लैक। तो ये अपोजिट नेचर वाले रहते हैं, इसको ड्यूअलिटी बोलते हैं। बट एक्चुअली अगर इस स्पिरिचुअल वे में अगर इसको समझे तो एक कॉइन अगर कंसीडर करें तो उसका हेड्स एंड टेल्स रहता है। तो ये दोनों भी हेड्स एंड टेल्स एक्सट्रीम एंड है एक कॉइन के। तो एक कॉइन से दो एंड रहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रहता है। एंड सेकंड है क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये एक्चुअली एंटेंगल पार्टिकल से बनता है। अभी एंटेंगल पार्टिकल क्या रहता है? फॉर एग्जांपल मैं फोटोन लूँ, फोटोन के पास एक्स स्पिन है, तो फोटोन से दो एंटेंगल पार्टिकल बन सकते हैं। तो एक है इलेक्ट्रॉन, एक है पॉजिट्रॉन। इन लोग दोनों का स्पिन रहेगा x/2 और ये अपोजिट इसमें स्पिन हो जाएंगे। तो ये दोनों का में से एक का कैरेक्टरिस्टिक जानना होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक मिला तो मैं उसका अपोजिट वे में मैं वो पॉजिट्रॉन का ढूंढ के निकाल सकता हूँ। तो ये दोनों को एंटेंगल्ड पार्टिकल्स कर बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे समझने के लिए। अब चलते हैं डार्क सीज़न 3 में। तो सीज़न 3 में स्टार्टिंग से ही होता है द एंड इज़ द बिगिनिंग इज़ द एंड। तो इसका मतलब ये पूरा एक लूप ही रहता है। वो लूप ही मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कुछ नहीं पता। अगर मैं एंड हो रहा हूँ तो वही मेरा स्टार्ट हो रहा है, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे ही मेरा एंड हो रहा है। तो ये लूप कंटिन्यू चलते ही रहता है। इसमें ऐसा रहता है कि एडम के वर्ल्ड से जोनस एंड ईव के वर्ल्ड से मार्था, ये दोनों मेकआउट करते हैं एंड रिलेशनशिप में उनको एक बच्चा होता है। तो एडम को लगता है कि यही बच्चा है और यही ओरिजिन है। तो वो पूरे सब इसमें एडम के वर्ल्ड में मार्था को ही मारने ट्राई करता है ताकि वो बच्चा मरे, फिर भी वो मरता नहीं। एंड सेम ईव उसके वर्ल्ड में ये बच्चे को बचाने के लिए ट्राई करती है। तो ऐसे इस चीज़ में दोनों भी ऐसे ऐसे चीज़ें करते जो नहीं करना चाहिए, एंड लोग को एंड में सिर्फ पेन एंड सफरिंग ही मिलता है। दोनों भी हमेशा ही रोते रहते हैं एंड दुखी रहते हैं। बाद में इनको मिलती है क्लॉडिया। क्लॉडिया एक एक्चुअली 33 इयर्स इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करती है एंड क्लॉडिया आके एडम को बोलती है। अगर आपने देखा रहेगा तो सीज़न 2 में एडम ने क्लॉडिया को मरवाया था, बट वो क्लॉडिया रिटर्न आती है, एडम को बोलती है कि ओरिजिन क्या है। एक्चुअली वो ओरिजिन एक वो बच्चा नहीं रहता, बट एक थर्ड वर्ल्ड रहता है। जो एग्जाम्पल मैं क्वांटम एंटेंगलमेंट का बताया था, वो थर्ड वर्ल्ड रहता है। वो थर्ड वर्ल्ड से एडम का वर्ल्ड निकलता है और ईव का वर्ल्ड निकलता है। तो मेनली वो बताती है कि एडम और ईव ये दोनों का वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली कोई एक्सपेरिमेंट रहता है, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है थोड़ा बहुत, और वो फेल होने के वजह से ये दोनों वर्ल्ड फॉर्म होते हैं। तो ये दोनों वर्ल्ड में जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं वो हमेशा अपने अपने लूप में ही करेंगे, एंड तुम उसको मारना या चेंज भी करना चाहोगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ओरिजिन वर्ल्ड का क्या स्टोरी है? एक्चुअली वो ऐसा रहता है कि जो साइंटिस्ट रहता है थानस, उसका बेटा और वो दोनों झगड़े करके निकल के जाते हैं, फाइट करते हैं, इनके बीच में कुछ होता है एंड उनका बाद में कार एक्सीडेंट होता है, ट्रक आके उनको ठोकता है। तो उसके डैड को इतना बुरा लगता है साइंटिस्ट को कि वो फिर टाइम मशीन बनाता है जिससे कि वो अपने बच्चे को भुला सके। तो इसी बीच वो बहुत मिस्टेक होता है, उससे कुछ तो मिस्टेक होता है एंड इससे दो वर्ल्ड बनते हैं, एक एडम्स का और ईव का। तो क्लॉडिया बोलती है कि वो ओरिजिन में जस्ट ये होने से पहले, अगर एक्सीडेंट होने से पहले वो उनके बच्चे को मिले तो वो पूरा चेंज कर सकते हैं इसका कोर्स, एंड जो नॉट है वो अनटाई होगा, वो खुल जाएगा। फिर ये दोनों वर्ल्ड नहीं बनेंगे, एडम ईव का वर्ल्ड, एंड चीज़ें वैसी चलेगी जो ओरिजिन में होगी, क्योंकि टाइम मशीन वो डॉक्टर क्रिएट नहीं पाएगा या तो साइंटिस्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा टाइम मशीन। क्लोडिया एडम को बताती है कि अगर तुझे वो नॉट खोलना है तो एडम को जोनस को जाके मिलना होगा और जोनस को ये बताना होगा कि तू डिफरेंट पाथ ले, एंड जोनस को मार्था मतलब ईव के वर्ल्ड में जाके मार्था को वहाँ से उठा के ओरिजिन वर्ल्ड में जाए, एंड जस्ट वो टाइम पे जाए जब भी वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने वाला है। डॉक्टर या साइंटिस्ट, वो थानस है, वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाला है। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया है तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रहता है या एक बहुत कम टाइम रहता है जिसमें विंडो जब भी समय रुक जाता है, एंड वो समय में वो ओपन विंडो रहता है।
तो इन लोग वैसे ही करते हैं। वो एंड में क्या होता है, एंड में ये दोनों पहुंचते हैं, मार्था और जोनस, फिर बाद में एक्सीडेंट होने से रोकते हैं। बाद में साइंटिस्ट के बच्चे साइंटिस्ट से मिलते हैं एंड फिर ये साइंटिस्ट टाइम मशीन नहीं बनाता है एंड सब अच्छा हैप्पी होता है। फिर एंड में एडम और ईव भी नहीं जिंदा रह गए क्योंकि पैदा ही नहीं हुए, ओरिजिन अभी तक इंटैक्ट है एंड इनके बच्चे ही हुए नहीं। तो जितने भी जोनस के वर्जन्स थे सब मरते जाते हैं एंड मार्था के वर्जन्स थे सब मरते जाते हैं। और एंड में सिर्फ और सिर्फ त्रिवेदी बचता है। एंड में ऐसा दिखा है कि डाइनिंग टेबल पे इन लोग बैठे हुए रहते हैं, हैना, रेजिना, पीटर और कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं, बट हैना प्रेग्नेंट रहती है और हैना को ऐसा कुछ होते रहता है कि यार मैंने देख चुकी है या ड्रीम में देख चुकी, वो येलो जैकेट देखती है जो जोनस पहन के आया रहता है उसके घर पे। तो उसके सबकॉन्शियसली उसके माइंड में रहता है कि यार ये हो चुका है ये चीज़ें इसमें, कि अगर 2 वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी हो गए पर उनके मेमोरी थोड़ा सा सबकॉन्शियसली इनके दिमाग में बैठ जाते हैं। बेसिकली यही था डार्क सीजन 3 का प्लॉट एंड बहुत अच्छा सीरीज़ है ये एंड होप मैं आपको समझा पाया हूँ ये सब चीज़ें जो होने वाला है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं मेरे से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अच्छी लगी हो तो। दैट्स इट।